तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। और आज का हमारा रिएक्शन होगा फेक आईडी वालों के लिए। आप जानते हैं जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपनी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अब की ये वीडियो होगी ये होगी फेक आईडी वालों के लिए। आपको ज्ञात होगा कि पिछले बहुत समय से जब कुछ कंट्रोवर्सी चली थी, तकरीबन अगस्त सितंबर के माह में जो बीता हुआ ये साल गया 2024, तब कुछ लोगों के साथ हमारी कंट्रोवर्सी चली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो दोनों साइडों के सपोर्टर थे वो आग को ऐसी हवा दे रहे थे कि उन्होंने जो है मामला शांत नहीं होने दिया। परंतु तब के दौर में ऐसा था, हमें ये लगता था कि भाई होता है ना कि मेरी और किसी की अगर बहस हो रही है या कहीं पे कोई मतभेद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो आदमी का डाउट हमेशा क्या है, उन चीज़ों पे जाता है कि भाई ये कर रहा होगा, है ना। करे कोई भी, लेकिन आदमी की सोचो समय केवल एक ही चीज़ पे डाइवर्ट रहती है कि भाई ये फलाना कर रहा होगा, ये फलाना कर रहा होगा। भाई किसी ने मेरे बारे में सोचा होगा कि उसने किया होगा, मैंने किसी के बारे में सोचा है कि उसने किया होगा। मगर अब कुछ लोगों की हकीकत सामने आई है, और जब उनकी हकीकत हमारे सामने आई तो हमें बहुत अफसोस हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो फेक आईडी लोग बना रहे हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। और ये बहुत गंभीर विषय है कि मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और काफ़ी अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है उनके लिए और उनके परिवार के लिए और समाज के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और इन चीज़ों से मैं यही अपील करूंगा कि स्टूडेंटों को दूर रहना चाहिए। तो साथियों, उसमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं कि मतलब चलो बच्चों ने नादानी में किया होगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं भाई, उन्होंने नादानी में कर दिया होगा, समझ में आता है। लेकिन कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं भी हैं, ऐसा सामने आया है कि कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं भी हैं जो इन फेक आईडियों में महारत हासिल रखती हैं। अब हमारे साथ कई दिनों से जुड़ती हैं, निर्मल धारा करके कोई आईडी आती है। हमें फेक आईडी वालों पे कैसे डाउट होता है, मतलब जैसे कि भाई कोई निर्मल धारा करके कोई आईडी हमारे पास आई, हमने उनसे पूछा जैसे लाइव वीडियो में कि भाई सिस्टर आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या करती हैं। तो उनका परिचय कभी नहीं आया। अगर हमने सवाल पूछा होगा कि आप अपने बारे में बताइए, तो या तो उस समय वो हाइड हो गई, मतलब कमेंट्स करना उन्होंने शांत कर दिया, या फिर बाद में किसी और चीज़ में उन्होंने अपना मतलब हम लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अब उसके बाद एक आईडी और आई थी उत्तराखंड हिमालय करके, तो मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने अपना नाम मंजू नेगी बताया था। देखिए, भगवान जाने कौन क्या है, कौन कैसा है। तो उनके साथ भी मेरे साथ जो सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि मेरे साथ जो रियल आईडी वाले जुड़े हैं, वो जब जुड़े मेरे साथ तो उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने अपना परिचय भी बताया, मेरे से इंस्टाग्राम से जुड़े भी, और आज मेरे कांटेक्ट में भी है कई लोग। मगर इन फेक आईडी वालों ने मुझे बढ़ बढ़ के सपोर्ट भी किया और ऐसा जताया कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन जब मैंने इनसे अपने साथ जुड़ने की अपील की तो इनका कहना था कि हम इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते हैं, हम ये सब नहीं कर पाते हैं, बस यूट्यूब चलाते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस तब हुआ कि जब इनके जो मतलब जिनको ये पहले सपोर्ट करते थे और जिनके साइड से इन्होंने मतलब हमारे लिए नेगेटिव कमेंट्स किए थे, उसके बाद जब हमने इनको दूसरी आईडियों से हाइड किया तो तब जाकर ये फिर आईडी बदल के हमारे साथ मिले। अब भगवान जाने कि ये किस उद्देश्य से मिले, हमें सपोर्ट कर सच्चा इरादा था या फिर इसके पीछे भी कुछ और रीज़न था, ये तो ऊपर वाला ही जानता है या उनकी आत्मा जानती होगी। मगर कल जब उनके ही पक्ष वालों की रिएक्शन वीडियो मैंने देखी तो उसमें कोई मंजू नेगी करके कोई सिस्टर थी और उनके लिए बोला जा रहा था कि वो जो निर्मल धारा आईडी भी है वो भी उनकी है और वो जो है फेक आईडी बना रही हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। डाउट मुझे भी था बिल्कुल इस बात में। मैं उनकी बात में भाई सहमति व्यक्त करता हूँ, चाहे हमारा कंट्रोवर्सी जो भी चली हो वो एक अलग विषय है।
लेकिन मैं उनकी बात में सहमति व्यक्त करता हूँ। मुझे भी डाउट था और ये बहुत अफसोस हुआ मुझे कि मतलब इस प्रकार की महिलाएं भी ऐसा कृत्य कर रही हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मंजू दी, यदि प्लीज़ आप ऐसा कर रही हैं तो आपने तो मेरे को बहुत मतलब सपोर्ट भी किया है, आप अच्छी अच्छी बातें भी करती थी। तो फिर आपने नीतू सोहन करके जो आईडी है वो क्यों बनाई? आप जानती हैं कि नीतू दीदी को, और नीतू दीदी जब आप हमारी लाइव में आती हो तो आप तो कितना अच्छा नीतू दीदी से भी बात करती हो। और मैंने सुना है, मतलब किसी ने मेरे को ये भी बताया है कि आप ही ने वो वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा किया था, और सॉरी मतलब अपने यूट्यूब पे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तो आपको भाई दीदी बोल रहा था तो मैं सच्चे दिल से आपको मानता भी था, इज्जत भी करता था आपकी। लेकिन अब जब आप अपने जिनका आपने पहले सपोर्ट किया, आप जब उनको भी मतलब वहाँ से कॉल करके धमका रही हो, इस मैसेज करके धमका रही हो, ये बात उन लोगों ने अपने वीडियो में बोली है। तो थोड़ा सा मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आप जिन लोगों को आपने इतना सपोर्ट किया, जो लोग आपके साथ इतने क्लोज रहते थे, जब आपने उनके लिए और उनके साथ आप ऐसा कर रही हैं, तो कल को आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। या हो सकता है ये जो आप कुछ भी कर रहे हैं विभिन्न आईडी से, तो ये आप ही हो। और कैसी कैसी आईडी आ रहे हैं, कोई लफंडर, कोई कुछ करके, यार मतलब थोड़ा सा नहीं होना चाहिए ऐसा। तो प्लीज़ मतलब दी, मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कर रही हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपने मेरे को कई बार आशीर्वाद दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी वीडियो में गलत बोलूं और कल को हमें गलत ना बोलना पड़े। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करती हैं, अच्छे अच्छे आशीर्वाद मुझे देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मुझे ये जान के बड़ा अफसोस हुआ और बहुत बुरा भी लगा कहीं ना कहीं कि आपने भी मतलब जो नीतू सोहन करके जो आईडी बनाई है, और आपने कहीं कहीं मेरा नाम भी जोड़ा है फेक आईडी में, और आप फेक आईडी बनाती हैं। तो ये सब विषय में मुझे ज्ञान नहीं था आपके बारे में, लेकिन जब आपके ही पक्ष वालों ने बताया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो दी मतलब मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ। प्लीज़ आप सारी फेक आईडियाँ डिलीट कर दीजिए और रियल आईडी से आप हमारे साथ जुड़िए, और कोशिश कीजिए कि हमें आपके लिए कुछ सोशल मीडिया पे कोई अराजकता न फैलानी पड़े, मतलब ये आपके लिए बुरा न बोलना पड़े। और अगर क्योंकि आपकी ये आदत जारी रहेगी तो मजबूरन हमें सोशल मीडिया पे फिर आपके खिलाफ़ भी कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा, और आपकी सच्चाई जो है लोगों के सामने लाने में हमें विवश होना पड़ेगा। तो आई होप कि आप हमारा मतलब समझ रहे होंगे। और मैं तो सभी फेक आईडी वालों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ नहीं होता है फेक आईडी बना के आप 200 बना लीजिए, हासिल क्या हुआ आपको? चलिए मान लिया जाए किसी ने बनाई भी होंगी, किसी ने बनाई होंगी, तो वो मुझे हासिल बता दे, थोड़ा मेरी वीडियो में चलिए कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको क्या हासिल हुआ। तो बंद कीजिए सारे कृत्य। क्या होता है, कंट्रोवर्सी का भी एक दौर होता है, आता रहता है जाता रहता है, आज इस पे दिया कल उस पे दिया, ये चीज़ें चलती रहती हैं ना। तो आप लोगों को प्लीज़ इस तरह से नहीं करना है। फेक आईडी वालों से मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा, देखिए आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपने लिए गलत कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप फेक आईडी बना के किसी को गाली दे देंगे, किसी को गंदा गंदा कमेंट्स कर देंगे, पर उससे होगा क्या? उस आदमी की जो सच्चाई वो तो वही रहेगी ना, आपके कमेंट्स करने से थोड़ी बदले गया। तो होता क्या है कि उसमें आपकी छवि खराब होती है, और कहीं ना कहीं कभी कोई बात हो जाएगी और आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए अलग से दिक्कत है। तो आई होप आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी लोग फेक आईडी बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे। रियल आईडी से सबकी वीडियो में जाइए, आप किसी के लिए कोई मना नहीं है, कहीं भी जाइए, किसी की भी वीडियो देखिए, आप लोग स्वतंत्र हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और मुझे शायद दोबारा इस विषय पे रिएक्शन न देना पड़े, मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और विनम्र निवेदन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं कि प्लीज़ बंद कीजिए फेक आईडी बनाने वाले काम, प्लीज़। तो थैंक यू सो मच।